तो यूपी में सियासी गहमागहमी के बीच बोले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में नेतृत्व परिवर्तन मीडिया की कल्पना है। बीजेपी कैडर वाली पार्टी है, नेता दौरे पर आते हैं। दिल्ली लखनऊ में सामान्य बैठकें हुई हैं। आगामी चुनाव में फिर भारी बहुमत से जीतेंगे। मेरी कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। मैं निष्ठा के साथ काम करता हूं और करता रहूंगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अखबार के दौरान जो इंटरव्यू दिया उसमें ये बात कही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कह दिया गया है कि नेतृत्व परिवर्तन की बात मीडिया की कल्पना है, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी कैडर वाली पार्टी है और नेता दौरे पर आते रहते हैं। इसी तरीके से ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। आगामी चुनाव में फिर से भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। साथ ही मेरी कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है, काम मेहनत के साथ करता हूं और जैसे काम करता हूं निष्ठा के साथ काम करता हूं और इसी तरीके से काम में आगे भी करता रहूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। यानी कि वो तमाम अटकलें जो लगाई जा रही थी, तमाम सियासी अटकलें जो लगातार चलती आ रही हैं, कहा जा रहा था कि नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। यूपी में तमाम तरह की सियासी गलियारों में खबरें सामने आ रही थी। उन सभी खबरों के बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है। तो यूपी में सियासी गहमागहमी पर सीएम योगी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें कही हैं। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी का बयान सामने आया। उन्होंने जो बातें कही हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो यूपी में नेतृत्व परिवर्तन मीडिया की कल्पना है, ऐसी कोई बात नहीं है, यह भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। बीजेपी कैडर वाली पार्टी है, नेता दौरे पर आते ही रहते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करेंगे। यानी एक बार फिर से जीत का दावा किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर सीधे मेरे साथ लाइव जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। विक्रम जी, जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन की बात लगातार की जा रही थी, हमने देखा कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, उस बीच अगर मुख्यमंत्री का बयान इस तरीके से सामने आता है तो यानी कि उन तमाम बातों पर विराम लग जाता है। क्या जानकारी फिलहाल और क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जरा वो भी बताइए। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर है जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां तेज थी कि भाजपा का नेतृत्व बदला जाएगा, प्रदेश का नेतृत्व बदला जाएगा और मंत्रिमंडल विस्तार होगा और पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव होंगे, मनमुटाव है अंदर खाने में, लोग नाराज हैं, इन सभी चीजों को लेकर लगातार अटकलें तेज थी। लगातार इसी पर राजनीति भी हो रही थी। कई जो राजनीतिक दल है उन्होंने इसके ऊपर चुटकी लेते हुए कई बार बयान भी जारी किए थे कि योगी सरकार से केंद्र सरकार नाराज है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में पट नहीं रही है। ऐसी कई बयान सामने आए थे। लेकिन अब उन सब चीजों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार में पूरी तरीके से सामंजस्य है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो काम हो रहा है, विकास कार्य हो रहे हैं, वो सभी लगातार इसी तरीके से होते रहेंगे। और 2022 के चुनावों को लेकर भी साफ तौर पर उन्होंने क्लियर किया है कि किसी भी तरीके का पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं है, संगठन और सरकार पूरी तरीके से मिलकर चुनाव लड़ेगी और कहीं पर भी किसी तरीके की मतभेद की जो बात कही जा रही है वो कहीं पर भी नहीं है। पूरी पार्टी एक साथ, संगठन एक साथ काम कर रहा है। और जिस तरीके से जो अटकलें लगाई गई थी कि अलग अलग जो पदाधिकारी लगातार प्रदेश के दौरे पर थे और उससे जो है बड़े बदलाव की सुगबुगाहट थी, उस पर भी मुख्यमंत्री ने विराम लगाते हुए साफ कहा है कि पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, लगातार बैठकें चलती हैं, चुनाव मोड पर लगातार पार्टी रहती है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में भी चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए लगातार बैठकें हो रही हैं। और ये हमेशा होता है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। कैडर बेस्ड पार्टी के आधार पर लगातार बैठकें होती हैं और पदाधिकारी हैं वो हर बार आते हैं, बैठकें होती है और इस बार भी उसी आधार पर बैठकें हुई। जी ठीक है विक्रम जी, मुख्यमंत्री ने ये तो कह दिया कि ये सामान्य बैठक थी, लेकिन जिस तरीके से हलचल तेज हुई और जिस तरीके से तमाम बातें कही जा रही हैं, उससे कहा जा सकता है कि जो बैठकें हुई है वाकई में सामान्य थी। देखिए, ये चीज कहना कि बैठकें सामान्य थी ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि पार्टी के अंदर खाने में नाराजगी जरूर थी। क्योंकि जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आई थी कि मंत्रियों ने ब्यूरोक्रेसी की बड़े स्तर पर शिकायत की है कि अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे, और अधिकारी अगर सुन नहीं रहे तो इसका ठिकरा किसके ऊपर जाता है ये जग जाहिर है। और कौन इसका जिम्मेदार होगा ये भी सभी जानते हैं कि क्यों अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में शिकायत तो हुई है, मंत्रियों के स्तर से शिकायत हुई है, लेकिन इस बात पर यह कहना कि संगठन स्तर पर चीजें गड़बड़ है, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, या नेतृत्व बदला जा रहा है ये जल्दबाजी होगी। लेकिन साफ तौर पर यह है कि पार्टी में कुछ लोग जरूर नाराज हैं, जिनको मनाने का काम, उनको एक साथ जोड़ने का काम संगठन स्तर पर जरूर किया जाए। चलिए ठीक है विक्रम जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे चर्चा जारी रहेगी।